आज एक मेरे पास डेल का लैपटॉप आया हुआ है। ये i5 है। तो ऐसे पर्टिकुलर आप देख सकते हैं, बट ये मेरा ऑन नहीं हो रहा है। ये आप एम्पियर भी देख सकते हैं, 0 डैश। मैंने बकाया केबल भी लगा दिया हूँ, लेकिन ये मेरा आप एम्पियर भी देख सकते हैं गौर से। बिल्कुल ही एम्पियर मतलब ले नहीं रहा है। तो चलिए इसे फाइनली आप इसे खोल करके देखते हैं, इस पर क्या अब इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब तो मैं इसे पर्टिकुलर खोल करके इसे बाहर निकाल चुका हूँ। अभी तो पूरा रेपर हटाना पड़ेगा मुझे, तभी फाइनली पता चलेगा। तो ये मेरा पूरा डेड केस में फाइनली। चलिए देखते हैं क्या क्या इशू है इस पर। तो ऐसा कुछ तो नज़र नहीं आया जला हुआ। इसमें सही सलामत नज़र आ रहा है। इधर पे सही है। नहीं है। अरे तरीके, ये आप देख सकते हैं मुझे फॉल्ट मिल चुका है। ये पूरा पानी गया हुआ है पूरा सेट में। अब ये देख सकते हैं बिल्कुल सेट में पानी गया हुआ है। अब इस पे क्या क्या शॉर्ट किया होगा ये तो फिर बता पाना मुश्किल है। तो ये बता पाना मुश्किल है क्योंकि क्या शॉर्ट किया गया। ये पूरा सेक्शन पानी गया हुआ। जैक साइड में तो नहीं गया हुआ है, लेकिन ये सेक्शन पूरा पानी गया हुआ है। और कहीं थोड़ा इसे निकाल ही लेता हूँ पेपर को। और तो पानी गया हुआ मुझे कहीं नज़र आया नहीं, बस से ही 2 जगह नज़र आ गया। ये देख सकते पूरा पानी गया हुआ इस पे। अब इसे साफ उफ करते हैं और देखते हैं इस पे क्या कंडीशन बताता है। साफ करने के बाद फाइनली पता चलेगा मेरा क्या क्या शॉर्ट है क्या शॉर्ट नहीं है। इसमें थिनर लगा के थोड़ा सा साफ कर लेते हैं पहले। कुछ ना कुछ तो शॉर्ट जरूर हुआ होगा, तभी 19 वोल्ट पास नहीं कर रहा है। साफ सुथरा करने के बाद इसका सब कुछ चेक करना पड़ेगा मुझे, कहाँ पे सप्लाई मिल रहा है और क्यों नहीं मिल रहा है। सबसे पहले इसे निकाल देता हूँ, इसका उतना ज़रूरत तो है नहीं। इधर बिल्कुल सही है। क्योंकि मुझे हेडसिंग को तो निकालना ही पड़ेगा। ये तो मुझे बिल्कुल सही है ये साइड पे। चलिए इसे तो मैं साफ कर दिया और इसको थोड़ा सा सप्लाई, लेकिन मुझे एक जगह जंग ही लग रहा है भाई अभी तक से इस वाले पॉइंट पे। आप इसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं। इसका पार्ट नंबर है LA-L241P। ये इसका पार्ट नंबर है।
मेड इन चाइना। तो चलिए अब जैक लगाया जाए और जैक लगा के इस पर चेक किया जाए कि वोल्टेज सेम है। बिल्कुल सेम इशू है। अब इसका मुझे 19 वोल्ट सप्लाई में चेक करना पड़ेगा इसका। कि 19 वोल्ट मेरा प्रॉपर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। चलिए पहले जैक में थोड़ा सा 19 वोल्ट चेक कर लेते हैं कि मेरा जैक में 19 वोल्ट है कि नहीं है। ये देख सकते हैं 19 वोल्ट ऑलरेडी मेरा बोर्ड पे तो पहुंच चुका है। ठीक है। अच्छा ये मेरा ऑन भी हो चुका है। मैं आप लोग को दिखा दूं, लाइट भी मेरा पर्टिकुलर ये जल रहा है और आप डीसी मशीन में एम्पियर भी आप बिल्कुल देख सकते हैं। मेरा बिल्कुल 800 900 समझ जा रहा है ये। तो चलिए इसमें तो लग रहा है सारा सप्लाई मुझे बनना चाहिए था। तो एक बार सप्लाई भी चेक कर लेते हैं क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी मैं सारा कुछ किया नहीं, बस खाली उसे साफ़ कर दिया। तो ये मेरा ऑन वगैरह सारा कुछ हो रहा है। थोड़ा सा मैं फ़ैन लगा लेता हूँ क्योंकि ये मेरा हीट हो रहा है। फ़ैन अगर नहीं लगाएंगे तो शॉर्ट आउट कर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले इसमें लगा लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे, सप्लाई चेक करेंगे कि मेरा क्या क्या सप्लाई इसमें मेरा पर्टिकुलर बना रहा है। अभी तो पता चलेगा ना, क्योंकि जितने इतना सप्लाई बना दे रहा है जितना में डिस्प्ले मेरा आ जाना चाहिए। जितना सप्लाई बना रहा है उसके हिसाब से डिस्प्ले मेरा फाइनली आ जाना चाहिए था। ये तो मेरा डिस्प्ले आया नहीं, तो एक बार क्यों नहीं, चलिए एक बार सप्लाई चेक कर लेते हैं कि इसमें मेरा फाइनली क्या प्रॉब्लम कर रहा है इस पर। तो अब इसे निकाल देते हैं और सारा सप्लाई इस पर एक बार पर्टिकुलर चेक कर लेते हैं कि मेरा क्या क्या सप्लाई मेरा बन रहा है, क्योंकि ये मेरा फाइनली ऑन है। तो चलिए चेक करते हैं इस पर। ये तो मेरा 1.8 का सप्लाई है, बिल्कुल सही है। इस पे भी मेरा सप्लाई 1.8 है, बिल्कुल सही है। ये किस चीज़ का सप्लाई है भाई? ये मेरा 3.3 वोल्ट का सप्लाई है इसमें। तो ये साइड का कॉइल क्या प्रॉब्लम है? ये भी 1.8 तो सही बना रहा है। और ये तो मेरा चार्जिंग का कॉइल होगा ये। खैर कोई बात नहीं। अब थोड़ा मैं कोर सेक्शन का भी चेक कर लेता हूँ। ये मेरा ऑलरेडी कोर का तो नहीं बना रहा है ये मेरा PCS का सप्लाई बन रहा है। ये भी मेरा ऑलरेडी सप्लाई बना रहा है। ठीक है। तो कोर का भी तो मेरा बन ही रहा है और PCS का GFX का मेरा डिस्प्ले आने के बाद ही ये बनेगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उस पर। ये किस चीज़ का कॉइल है, थोड़ा सा इसमें भी चेक कर लेते हैं। अच्छा ये मेरा 5 वोल्ट का है। 3.3 वोल्ट का आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया, 5 वोल्ट का यहाँ पे दे दिया। खैर नहीं, 3 वोल्ट का ये कॉइल है, 5 वोल्ट का यहाँ पे कॉइल है। चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोर का भी बन रहा है, लेकिन मुझे कोर का जब बन रहा है तो फिर डिस्प्ले क्यों नहीं आया? चलिए एक बार इसका बायोस करके देखते हैं। ये तो मेरा सप्लाई तो बना रहा है बट मेरा डिस्प्ले नहीं है।
और फाइनली बायस को करके देखते हैं। अब ऑप्शन अपने पास तो है नहीं, अब मेन बायस कौन सा है, क्योंकि सारा सप्लाई बना रहा है। बायस करने के बाद ही पता चलेगा डिस्प्ले का। मेन बायस कौन सा है, चलिए इसे निकालते हैं। अब प्रोग्राम करके देखते हैं इस पर। ये ऑलरेडी मैं बायस तो निकाल चुका हूँ, अब इसे फाइनली प्रोग्राम करेंगे। चलिए प्रोग्राम करके पहले देखते हैं। चलिए ऑलरेडी बायस प्रोग्राम तो कर चुका हूँ, अब इसको लगा के पहले इसमें चेक करते हैं कि मेरा डिस्प्ले फिर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ऑलरेडी बायस में तो लगा चुका सही से। आप ये मेरा पिन देख सकते हैं, बिल्कुल लग चुका है दोनों तरफ। अब इसे थोड़ा ठंडा होने दे लेते हैं और फिर से इसे देखते हैं। अब इसमें बायस को ऑलरेडी मैं लगाया हूँ, तो एक बार फिर से कीबोर्ड में सप्लाई डाल करके एक बार देखता हूँ। अब इसे फाइनली इसे ऑन करते हैं जैक डाल के। ये मेरा ऑन हो चुका है। अब कीबोर्ड में देखते हैं मेरा डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये मेरा फाइनली डिस्प्ले ऑलरेडी कीबोर्ड में आया नहीं, फिर भी ये मेरा फाइनली डिस्प्ले कीबोर्ड में आया नहीं। तो चलिए अब इसे फाइनली, मेरा लग रहा है कि कुछ दूसरा सप्लाई के बारे ही मिसिंग है इसमें। चलिए अब दूसरा ही चेक करते हैं। आप इसमें निकाल के अब इसको एक एक करके चेक करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा इस पर अब सप्लाई को डाल करके, तभी समझ में आ गई मेरा। मैं इसमें सारा कुछ किया हूँ, बट हर सप्लाई मुझे मिला, बट एक चीज़ का मुझे सप्लाई नहीं मिला। ये जो आप देख रहे हैं पीएलटी रीसेट का ये सप्लाई, ये मुझे नहीं मिल रहा है, जबकि इसमें मेरा सप्लाई है, यहाँ पे भी सप्लाई है मेरा, बट इसमें मेरा आउट सप्लाई इसका नहीं कर रहा है। तो मैं आप लोग को ये चीज़ अब मैं बोर्ड में आप लोग को दिखाता हूँ, क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी 3 से 4 घंटा इसमें ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ इस बोर्ड में। तो जब फाइनली मुझे हर एक चीज़ का सप्लाई चेक करने के बाद मुझे प्रॉब्लम मिल गया ये पीएलटी रीसेट का। मेरा बाकी ऑलरेडी सारा सप्लाई बना रहा है, बट ये मेरा पीएलटी रीसेट का है। तो मैं आप लोग को अभी मैं उसे चेंज नहीं किया हूँ, तो मैं आप लोग को थोड़ा दिखा दूँ कि उसमें सप्लाई किस किस सेक्शन में बना रहा है। पिन नंबर 4 में मेरा नहीं बना रहा है, वो मैं आप लोग को भी दिखाऊंगा अभी। चलिए अब आप लोग को दिखाते हैं। चलिए मैं आप लोग को अब पीएलटी सप्लाई आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये मेरा मल्टीमीटर
पर्टिकुलर मेरा ऑन हो चुका है लैपटॉप। तो मैं आप लोग को वोल्टेज दिखा दूं। इसमें है पीएलटी रीसेट का ये एक डायोड है, डायोड बोल सकते हैं, ट्रांजिस्टर UC32। ये मेरा पीएलटी रीसेट का बना रहा है। पीएलटी वन पिन नंबर 4 पे नहीं आउट हो रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा दूं थोड़ा सा। पिन नंबर अभी तो मेरा ऑन है। मैं आप लोग को सप्लाई कोई भी आप ग्राउंड पे रखिए। और पिन नंबर आपका 5, पिन नंबर आपको 5 ही आएगा मेरा यू साइड पे। तो ये ऑलरेडी पिन नंबर 5 में मेरा ऑलरेडी 3.3 वोल्ट है। और पिन नंबर आपका 4, आपका पिन नंबर 4 में आप देखिएगा मेरा कोई भी सप्लाई आउट नहीं हो रहा है, ये देख सकते हैं। और पिन नंबर आपका 1 2 में सप्लाई है कि नहीं है। ये मेरा पिन नंबर 1 2 में सप्लाई है 3.3 वोल्ट, लेकिन मेरा उस पर मेरा ऑलरेडी सप्लाई मेरा ये बना नहीं रहा है। तो चलिए फाइनली एक बार उसे रिप्लेस करके देखते हैं कि बैड लक अगर हो जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि मुझे ऑलवेज GST की ऑल रीसेट वगैरह सारा कुछ, जैसे हम DRM रीसेट सारा सप्लाई ऑलरेडी मेरा ये बना रहा। अब इसे चेंज करते हैं। अरे है ये मैं ऑलरेडी फाइनली सब कुछ तो लगा चुका हूँ। ये सेम बोर्ड था, तो सेम बोर्ड से मैं निकाल के ऑलरेडी लगा चुका हूँ इस पे। अब चलिए इसे फाइनली अब हिटसिंग वगैरह लगा के इसे अब फाइनली कसते हैं और देखते हैं कि मेरा सप्लाई फिर से बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अब चलिए अब इसमें देखते हैं लगा करके कि मेरा सप्लाई बना रहा है कि नहीं बना रहा। डायरेक्टली पिन नंबर 4 पे एक बार चेक करते हैं। दो वोल्ट तो आया। ये मेरा पर्टिकुलर 3.3 वोल्ट तो ऑलरेडी आ चुका है। ये तो पक्का छोड़ दिए। ये मेरा आ चुका है 3.3 वोल्ट। अब चलिए इसको एक बार डिस्प्ले इस पर चेक करते हैं। एक आप लगा, अब मैं इसका आप लोग को थोड़ा डिस्प्ले दिखाता हूँ। यस 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 यस, मेरा आ चुका है डिस्प्ले कीबोर्ड में। मैं थोड़ा लाइट बंद कर दूँ। ये देख सकते हैं कीबोर्ड में पर्टिकुलर मेरा डिस्प्ले आ चुका है। यस, चलिए थैंक यू। ये मेरा डिस्प्ले आ चुका है। अब आप इसको यहाँ से आप देख सकते हैं 1 एक एक करके आपका इसमें सप्लाई, आपको जितना सारे सप्लाई है मैंने सारा कुछ इसमें चेक किया। टाइम थोड़ा लंबा लगा बट मुझे प्रॉब्लम मिला भी और शूट आउट भी हो गया, सॉल्व भी हो गया मेरा और बन भी गया। ये मेरा इसमें फाइनली पीएलटी रीसेट का मेरा इसमें प्रॉब्लम था। तो ये मेरा फाइनली बन चुका है। और बस मैं आप लोगों को दिखा दूं कि 3 से 4 घंटा लगने के बाद भी मतलब प्रॉब्लम क्या इशू करता है इसमें कभी भी।
आप कभी भी चेक कीजिए तो अच्छे से चेक कीजिए, क्योंकि मेरा फाइनली पीएलटी रीसेट का ही प्रॉब्लम था इस बोर्ड में। तो ऑन किए तो वैसे ही पानी लगा हुआ था तो मैं साफ़ कर दिया। उसके बाद फिर ये मेरा ऑन भी हो गया, आया नहीं। मैंने इसमें फाइनली बायोस भी करके देखा, बायोस भी करने के बावजूद भी मेरा डिस्प्ले नहीं आया। तब मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक बार फाइनल सप्लाई चेक करते हैं। तो सप्लाई चेक करने के बाद मुझे पीएलटी रीसेट का सप्लाई मिसिंग मिला, बाकी मेरा सारा सप्लाई ओके मिला। इसलिए कभी भी आप चेक कीजिए तो सारा कुछ एक एक करके ही चेक कीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं पीएलटी रीसेट का हर जगह का सप्लाई चेक किया तो मुझे फाइनली मिला। ये कहाँ पे मिला प्रॉब्लम, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये मुझे प्रॉब्लम मिला, ये आप देख रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम मिला। ये बाकी मेरा ऑलरेडी बन चुका है, इसको मैंने फाइनली चेंज कर दिया था तो ये मेरा ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि सप्लाई मिल रहा था बट आउट 30 का निकाल नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने चेंज कर दिया इसे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।